हेलो गाइस, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि द पॉइंट इन स्पेस से अगले लेक्चर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आज उसको हम सॉल्व करते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ओ कामा ए कामा बी कामा सी से समान दूरी पर है, समदुरुस्त यानी समान दूरी पर है। यह लूथरा सर का क्वेश्चन है, हमें नंबरिंग से नहीं मतलब, सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया जाए और इससे रिलेटेड आपकी बुक में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ओ ए बी तथा सी से समान दूरी पे है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु P का निर्देशांक x कामा y कामा z है, जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसके डायग्राम की बात की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी डायग्राम बनाएं, लेकिन बना लेते हैं तो इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये P बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y कामा z, ये A बिंदु, ये O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये हमारा है C बिंदु, जो चार बिंदु दिए हुए हैं O A B C। तो इनके कोऑर्डिनेट की बात करें तो O का जो हमारा निर्देशांक है वो 0 कामा 0 कामा 0, A का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 2 कामा 0 कामा 0, और B का जो हमारा कोऑर्डिनेट है दिया हुआ है 0 कामा 4 कामा 0, और C का कोऑर्डिनेट 0 कामा 0 कामा 8। इसने पहले ही क्वेश्चन में कहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतने से समान दूरी पर है या समदुरुस्त है। तो हमने माना बिंदु P का निर्देशांक x कामा y कामा z जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पे है तो P बिंदु का निर्देशांक x कामा y कामा z, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है OP इज इक्वल PA इज इक्वल PP इज इक्वल PC। हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है OP डिस्टेंस फाइंड आउट करें, PA डिस्टेंस फाइंड आउट करें, PB डिस्टेंस फाइंड आउट करें और PC। उनमें हम रिलेशन जानते हैं तो किन्हीं दो को लेके हम इनको सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम हटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर फोकस करें, ओपी डिस्टेंस की बात करें, ओपी स्क्वायर इज इक्वल ओपी स्क्वायर एक्स माइनस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओपी डिस्टेंस की बात की हमने। फिर यहाँ पे बात करते हैं पी ए डिस्टेंस की। पी ए का स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह PB की हम बात करते हैं, PB स्क्वायर इज इक्वल तो PB x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 प्लस का जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, पी सी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा था, ये सभी समान दूरी पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि OP इज इक्वल PA, OP इज इक्वल PA। तो यहां पे लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार OP स्क्वायर इज इक्वल PA स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट OP इज इक्वल PA कह सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो वैल्यू की बात करें तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पुट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल PA की बात करें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे वापस देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP स्क्वायर इज इक्वल PA स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट पहले ना लेके हम बाद में भी ले सकते हैं। OP स्क्वायर ही अगर रहने दें PA स्क्वायर तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस अगर करते हैं तो OP की वैल्यू की बात करें तो OP स्क्वायर की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, PA स्क्वायर की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर फोकस करें, इस नंबर को हम थोड़ा सा ऊपर नोट कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर सेम वैल्यू है कैंसल, जेड स्क्वायर इक्वल के इधर उधर सेम वैल्यू कैंसल। अब यहाँ पे फोकस करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, 4x को अगर ट्रांसफर करें तो 4x इज इक्वल 4। x की वैल्यू की बात करें, x इक्वल 4/4 इज इक्वल 1, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारी जो फाइंड आउट हुई है वो कितना है 1। तो एक रिलेशन हमने OP का PA के साथ लिया तो हमें एक वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम दूसरा रिलेशन लेंगे OP का PB के साथ और तीसरा रिलेशन हम लेंगे OP का PC के साथ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हटाया जाए और दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखें दूसरी वैल्यू के लिए OP स्क्वायर इज इक्वल PA लिए थे, इस बार PB लेते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल PB स्क्वायर। OP की वैल्यू की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल PB की वैल्यू की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ भी वही पिछला काम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हमारा कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई माइनस 4 होल पावर 2। चाहे तो बोथ साइड स्क्वायर रूट भी हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसे अगर हम ब्रेक करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8/2, ये भी के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल, 8y को अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो 8y इज इक्वल 16, y इज इक्वल 16/8 कैंसिल, y इज इक्वल 2। तो हमें एक वैल्यू y की वैल्यू में कितना मिल गया 2। इससे पहले हम फाइंड आउट किए हैं x की वैल्यू 1, x मिल गया, y मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं z, तो x के लिए हम OP इज इक्वल PA लिए हैं, फिर दूसरी वैल्यू OP इज इक्वल PB लिए हैं, अब तीसरी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो OP इज इक्वल PC। इसे नोट कर लीजिए, हटाया जाए।
तीसरी वैल्यू के लिए OP स्क्वायर इज इक्वल PC स्क्वायर, OP की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल के इधर उधर सेम वैल्यू कैंसल, z स्क्वायर इज इक्वल होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, z स्क्वायर प्लस 64 टू AB के अकॉर्डिंग माइनस 16z। आगे बढ़ते हैं। z स्क्वायर से z स्क्वायर हमारा कैंसिल, 64 माइनस 16z, 16z को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस से कितना होगा प्लस, और ये 64, z इज इक्वल 64 डिवाइडेड बाई 16, z इज इक्वल कैंसिल करते हैं तो कितना 4, तो ये हमारी z की वैल्यू 5। तो हमें क्या बताना था, कोऑर्डिनेट। इसने किसका पूछा था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु O, A, B तथा C से समदूरस्थ या समान दूरी पर है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 1, y की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 2 और z की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 4। ये हमारा आंसर। हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया, कह रहा है उस बिंदु या यूं कहें बिंदु 2,-3,1 का प्रतिबिंब XZ समतल में ज्ञात कीजिए। तो लूथरा सर की बुक में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। वैसे सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत कम ही ना के बराबर आते हैं, फिर भी इनको समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब की कंडीशन क्या है। तो आप जानते होंगे 2D के केस में यह x और ये y एक्सिस, x और y एक्सिस अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इसको xy प्लेन में या 2D के केस में कैसे फाइंड आउट करते थे, तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो भी इधर फोकस हम कर लेते हैं कि यह हमारा वर्जिन पॉइंट है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मिरर है, यहाँ पे हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो इसका इमेज बनेगा वो इसी के पीछे बनेगा। तो इसी के पीछे की बात करें तो ये हमारा अगर बात करते हैं तो x है, तो ये कौन है x डैश है। मतलब क्या है कि इधर हमारी वैल्यू प्लस होगी और इधर हमारी वैल्यू माइनस होगी। उसी तरह ऊपर अगर देखते हैं तो वैल्यू हमारी प्लस होगी और नीचे आते हैं तो y डैश लेते हैं, ये हमारी माइनस। तो यहाँ पे अगर हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये 5 है, तो इधर कितने दूरी पे इमेज हमारा बनेगा या प्रतिबिंब हमारा बनेगा, तो जितनी डिस्टेंस पे है उतने पे ही बनेगा, यानी ये 5 पे बनेगा। तो इधर बात करते हैं तो ये प्लस का 5, मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं x डिस्टेंस पे तो 5,0, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो हमारा कितना होगा -5,0। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, बिंदु 2, -3,1 का प्रतिबिंब XZ समतल यानी किसी प्लेन की बात कर रहा है। और यहाँ 2D के केस में हम लोग समझे हैं कि अगर ये मिरर हमारा है और ये ऑब्जेक्ट है और ये समतल दर्पण है, तो यहाँ पे बात करें उसी के जस्ट पीछे बनेगा। पीछे बनेगा मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो 2, -3,1 का XZ समतल, तो XZ समतल में जरा सा फोकस करें। XZ समतल में प्रतिबिंब की बात करें XZ समतल में, तो XZ समतल में कौन सी एक्सिस गायब है, y। तो यहाँ पे जिस समतल में बात कर रहा है XZ, तो जो एक्सिस हमारी गायब होगी उसी के साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये पूछ रहा है XZ समतल में प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, तो वो सामने पड़ा हुआ है, इसको पूरा तो लिखे नहीं है। 2, -3, 1, तो XZ समतल में y हमारा गायब है, तो y की वैल्यू को ही हम चेंज करेंगे। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, 2, 3, 1। अगर इसी को कहा जाए, एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, XZ समतल में कहा, तो अगर इसी का प्रतिबिंब 2, -3, 1 का प्रतिबिंब किसी दूसरे प्लेन में लेके चलते हैं। तो XZ समतल हम ले लेते हैं XY समतल। अब इसमें हमें बताना है XY समतल में, तो 2, -3, 1 का प्रतिबिंब XY समतल में। तो XY समतल में हम देखते हैं तो कौन सी एक्सिस हमारी गायब है, Z।
और z के ही साइन को चेंज करिए। तो z के साइन की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब कितना होगा, 2 कामा -3 कामा -1। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इसे नोट कर लीजिए, कुछ दूसरा देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है बिंदु 2 कामा 3 कामा -3 6 कामा -8 कामा 4 को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित -3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन बिंदु 2 कामा 3 कामा -3 6 कामा -8 कामा 4 को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को ए पॉइंट लेते हैं, इसको बी। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2 कामा 3 कामा -3 और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 कामा -8 कामा 4 कह सकते हैं, को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो हम मान सकते हैं, माना विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x कामा y कामा z है। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x कामा y कामा z। तो यह विभाजित बिंदु हमारा C है और अनुपात की रेशियो की बात करें तो यह हमारा 2 है और यह हमारा -3 है। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x कामा y कामा z। तो x की वैल्यू की बात करें तो पीछे आपको एक फार्मूला हम बताए थे, x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर इसको अप्लाई किया जाए x का कोऑर्डिनेट, तो इधर फोकस करते हैं, इसका इंटू इसके साथ आप कर दीजिएगा, तो 2 इंटू -3 प्लस आगे बढ़ते हैं, इसका इंटू इसके साथ, जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 2 इंटू 6, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो दोनों को ऐड करते हैं तो 2 प्लस -3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 6 प्लस का 12। नीचे बात करें तो 2 -3, आगे बढ़ते हैं -6 प्लस 12 प्लस का 6 डिवाइडेड 2 3 -1 इज इक्वल -6। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से हम y भी फाइंड आउट कर सकते हैं, z भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला पॉइंट, तो x की वैल्यू हमारी कितना फाइंड आउट हुई है, -6। y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू y इज इक्वल, y की वैल्यू के लिए फोकस करें तो इसका इंटू यानी y का इंटू इसके साथ हम करते हैं, तो 3 इंटू -3। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 की वैल्यू -8 का 2 के साथ, तो हम कह सकते हैं प्लस 2 इंटू -8 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करिएगा m1 प्लस m2, तो 2 -3। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू 3 -9, 2 इंटू -8 -16 डिवाइडेड -1। दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 6 15 5 1 2 -25 डिवाइडेड -1, माइनस से माइनस कैंसिल 25। ये y की वैल्यू। z की वैल्यू की बात करें तो z की वैल्यू z का इंटू यानी -3 का -3 के साथ, तो -3 इंटू -3 प्लस अगली वैल्यू की बात करें तो 2 का 4 के साथ, 2 इंटू 4 डिवाइडेड m1 प्लस m2, तो 2 -3। आगे बढ़ते हैं, -3 इंटू -3 प्लस का 9, 2 इंटू 4 तो प्लस का 8 डिवाइडेड 2 -3 माइनस का 1, 9 और 8 17 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल -17। वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू हमारा -6, y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई 25 और z की वैल्यू फाइंड आउट हुई हमारा -17।
तो हम कह सकते हैं अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक हमारा C का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -6, -25, -70। यह हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिंदु A B C एक त्रिभुज के शीर्ष है। कोण A का संधिभाजक रेखा भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, तो बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। मान लेते हैं यह हमारा A पॉइंट है और यह B पॉइंट है, यह C पॉइंट है। तो BC को बिंदु D पर मिलता, और मिलता कौन है, कोण A का संधिभाजक। तो यहाँ से एक हम लंब डालते हैं, इस पॉइंट को हम D पॉइंट बोलते हैं। तो A का संधिभाजक भुजा BC पर D बिंदु पर मिलता है, तो यह हमारा D बिंदु, इसी का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है, 4, 3, 2, और यहाँ पे बात करें तो 8, 6, 2, और यहाँ पे लेते हैं हमारा है -8, 3, -3। अब यहाँ सोल्यूशन की बात करें तो बिंदु D का निर्देशांक, अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग देखा गया, A पॉइंट B पॉइंट, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह हमारा था M1 और यह M2। अब यहाँ पे फोकस करें, अगर ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये M1 और M2 भी पता है, तो C पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ विभाजक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए M1 और M2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब M1 M2 फाइंड आउट कैसे यहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हम लोग AB, BC और AC फाइंड आउट करते हैं। तो AB की वैल्यू की अगर बात की जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, AB स्क्वायर कर लेते हैं। AB स्क्वायर x2 - x1, किसी को किसी से भी माइनस किया जा सकता है, तो हम 8 - 4 ले लेते हैं। 8 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसी आर्डर में सभी को माइनस करेंगे, 6 - 3 तो प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 2 तो प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 8 - 4 तो 4 का स्क्वायर, 6 - 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आगे बढ़े तो यह हमारा 16 और यह हमारा 9। 16 और 9 की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा 25। AB स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 25, तो AB की वैल्यू की बात करें तो AB हमारा हो जाएगा 5। इसी तरीके से हम BC फाइंड आउट करेंगे और AC फाइंड आउट करेंगे। तो BC फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अंतःविभाजन का अगर फार्मूला यहाँ लगाया जाए तो हमें उसमें AB और AC फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हम पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, AB हमारा हो गया तो BC भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। जब एक बार लगा लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कौन कौन सी वैल्यू हमें ज़रूरत की है। तो BC की वैल्यू की बात करें तो 8 - 8 तो माइनस इसके पास पहले से है तो प्लस का 8 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 6 - 3 तो प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 तो प्लस 2 और इसके पास माइनस है तो प्लस का 3 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल 8 + 8 16 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 तो 6 - 3 हमारा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 5 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर की बात करते हैं तो 16 का स्क्वायर 196 प्लस 3 का 9 प्लस 5 का 25। अगर याद ना हो तो इसे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐड किया जाए तो 5, 9 और 6 को ऐड करते हैं, 5 और 9 यह हमारा हो जाएगा 14। 5 और 9 14 और 6 20 का 0। आगे बढ़ते हैं, 2 कैरी 2 और यह 9 2 9 हमारा 11 और 2 कैरी तो 11 और 2 हमारा 13 का 3 1 हमारा कैरी 1 कैरी तो 1 + 1 2। तो हमारा BC स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो BC स्क्वायर हमारा कितना फाइंड आउट हुआ, BC स्क्वायर इज इक्वल टू
BC स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो BC इज इक्वल √230। अभी देख लीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पहली बार लगा रहे हैं तो ये पता होनी चाहिए किस वैल्यू की ज़रूरत है किसकी नहीं, लेकिन आपको नहीं पता तो पूरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमने कहा AB फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे और AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC फाइंड करके देखा जाए, AB और BC तो हम निकाल ही लिए हैं, AC निकालते हैं। तो AC की वैल्यू की बात करें, AC की वैल्यू, AC स्क्वायर इज इक्वल 4 माइनस 8, तो 4 प्लस का 8 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 तो प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 तो प्लस 2 माइनस 3 तो प्लस का 3 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 4 प्लस 8 12 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस का 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 इसको ऐड करते हैं तो 549, यानी हम कह सकते हैं 169 AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू की बात करें तो √169, AC इज इक्वल 30। तो AC वैल्यू हमारी कितना फाइंड आउट हुई 30, और इससे पहले हम लोग AB फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हटाते हैं और सॉल्व करने की आगे कोशिश करते हैं। ये पॉइंट हमारा A था, ये B था और ये C था। A का कोऑर्डिनेट हमारा था 4, 3, 2 और B का कोऑर्डिनेट हमारा था 8, 6, 2 और C का कोऑर्डिनेट हमारा था -8, -3, -3। हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए थे, तो AC हमारा आया था 30 और ये हमारा आया था 5 और ये हमारा पॉइंट था D का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना था। तो हम अब मान लेते हैं, माना बिंदु D का निर्देशांक x, y, z, अंत विभाजन से त्रिभुज ABC, अंत विभाजन से, तो AB अपॉन AC इज इक्वल BD अपॉन DC। ये हमारा हाई स्कूल का फार्मूला, इसे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, AB अपॉन AC, तो AB की वैल्यू हमारी कितना है 5, AC की वैल्यू हमारी कितना 30 इज इक्वल BD की वैल्यू, BD और DC हमें फाइंड आउट करना है, BD अपॉन DC। यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग BD इज इक्वल 5 कह सकते हैं और DC इज इक्वल 13 कह सकते हैं। तो BD हमारा कितना है, तो BD की वैल्यू हमारी आई है 5, यानी कि ये वैल्यू हमारी 5 और DC हमारा कितना आया है 13। अब यहाँ बिंदु D का निर्देशांक, तो बिंदु D का निर्देशांक अब हमारे पास M1 M2 हो गया, हमारे पास B का कोऑर्डिनेट है, हमारे पास C का कोऑर्डिनेट है, तो D का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ बिंदु D का निर्देशांक देखा जाए तो हम लोग माने थे बिंदु D का निर्देशांक x, y, z। तो x की वैल्यू की बात करते हैं, तो x की वैल्यू आपको पहले ही बता दी है, तो x फाइंड आउट करना है तो 13 का इंटू 8 के साथ, तो 13 इंटू 8 प्लस आगे बढ़ते हैं 5 का इंटू -8 के साथ, तो 5 इंटू माइनस का 8 अपॉन M1 प्लस M2, तो 5 प्लस 13। आगे बढ़ते हैं 8 का 3 के साथ इंटू, तो 24, 4 का 4, 24
8 का 1 के साथ, तो 8 का 1 के साथ 8 और 2 104। आगे बढ़ते हैं 5 का 8 के साथ, तो माइनस 5 8 जा 40 डिवाइडेड 13 प्लस 5 18। आगे बढ़ते हैं 104 से 14 को माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 0 4 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 18। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको कैंसिल किया जाए तो कुछ हमें तो मिलेगा ही 9 2 x इक्वल 64 डिवाइडेड बाई 18, तो x इज इक्वल 32 अपॉन 9। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो y इज इक्वल, वही पिछला हमें काम करना है 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3। आगे बढ़ते हैं, दूसरा 13 इंटू 6, तो प्लस 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 13, तो 5 प्लस 13। आगे बढ़ते हैं 5 इंटू 3, तो ये हमारा 15 प्लस 13 इंटू 6, तो 8 और मिलेगा 7 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 5 18। आगे बढ़ते हैं 8 प्लस 5 13 और 7 प्लस 1 और ये हमारा 9 डिवाइडेड बाई 18। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 जा 9 3 1 जा 3 डिवाइडेड 3 से, तो 6 टाइम्स में कैंसिल होगा 31 डिवाइडेड बाई 6, तो x की वैल्यू हमारी मिली 32 डिवाइडेड बाई 9 और y की वैल्यू हमारी मिली है 31 डिवाइडेड बाई 6। अब अगली वैल्यू z की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हुई, हमारी y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, तो इसी तरह आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा।